बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो उस पर हमारी डिस्कशन होगी चार्ट ऑफ अकाउंट के 5 पिलर्स पे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और उस स्ट्रक्चर में जो मेन हमारा रोल है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के फ्रेमवर्क का है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का जो फ्रेम है वो हमारा 5 पिलर्स पे बेस करता है। 5 पिलर्स वो बुनियादी पिलर्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग की पूरी इमारत को अपने ऊपर खड़ा किया हुआ है। तो इस पे हम बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यंगस्टर्स के पास जो इस स्टडी के साथ अटैच हैं, अकाउंटेंसी की फील्ड के साथ अटैच हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के बाद, उसके फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने के बाद कैसे उस चार्ट ऑफ अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग में जाना है। और क्योंकि इसमें नॉर्मली ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब बच्चे नहीं आते हैं अपना एम.कॉम या कॉमर्स के या बी.कॉम के या आई.कॉम के, कोई भी नौजवान लड़के या लड़कियां जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो उनको स्टार्ट में डाटा एंट्री में फेस करना पड़ता है। वो इंटर्नी के तौर पे अपनी अपॉइंटमेंट उनकी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो वो डाटा एंट्री से अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब डाटा एंट्री जो है वो एक फर्स्ट फेज है उस काम का जिन्होंने जो चार्ट ऑफ अकाउंट की बैकग्राउंड में उन्होंने जिस पे काम करना होता है, उसकी फर्स्ट फेज डाटा एंट्री है। तो डाटा एंट्री से लेके चार्ट ऑफ अकाउंट की मुकम्मल कंसोलिडेशन तक का जो सफर है उसमें उसको कई मराहल उस नौजवान को तय करने पड़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस डिटेल वीडियो के अंदर आपको ये बात बताने की, समझाने की और ये अंडरस्टैंडिंग देने की कि चार्ट ऑफ अकाउंट पे काम करके उन्होंने किस तरीके से लर्निंग के प्रोसेस को तेज करना है। लर्निंग का प्रोसेस तेज होगा, उससे क्या होगा कि उस की अपनी बाइट सेल्फ एक डेवलपमेंट होगी। वो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा जो उसका रोल है, जो कैपेबिलिटी जिस लेवल पे वो काम करता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो परचेज डिपार्टमेंट में है, सेल डिपार्टमेंट में है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, और अकाउंट्स में, ऑर्डर में है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट लिंक्ड है हर डिपार्टमेंट के साथ उसके फ्रेम में। तो उसमें आज हम बात करते हैं 5 पिलर्स की। 5 पिलर्स जो हैं वो मेन चार्ट ऑफ अकाउंट में बड़ा उनका क्लिदी किरदार है, और वो मेन चार्ट ऑफ अकाउंट का पूरा स्ट्रक्चर उन 5 पिलर्स के ऊपर है। इन 5 पिलर्स में हमारे पास सबसे पहले एसेट्स हैं, एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज के बाद इक्विटी अकाउंट्स आते हैं, इक्विटी के बाद रेवेन्यू है, और उसके बाद एक्सपेंसेस हैं। ये वो 5 सतून हैं जिनके ऊपर चार्ट ऑफ अकाउंट की पूरी बिल्डिंग ने खड़ा होना है। चार्ट ऑफ अकाउंट को जब हम मैनेज करना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को, अपने कैपिटल को या इक्विटी को, और उसके बाद अपना जो उसका रेवेन्यू है और उसकी जो एक्सपेंसेस हैं, इन सारी चीजों का एक फ्रेम, एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफरेंट लेवल्स हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट 3 लेवल्स में भी नॉर्मली कंपनी 3 लेवल से स्टार्ट होता है। 3 लेवल तक आप उसको समराइज कर सकते हैं, 5 लेवल तक समराइज कर सकते हैं। बात जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको 7 लेवल तक भी एक्सपेंड कर सकती हैं। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के करंट जो उसका प्रोडक्ट चल रहा होता है या जो उसका स्टेटस होता है, या जिस फेयर या फार्म में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिस प्रोडक्ट को लेके चल रही है। तो जो एक अकाउंटेंट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए, प्लस वो प्रोडक्शन का काम कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग का काम कर रही है, तो उस तरीके से वो अकाउंटेंट ने, मैनेजर अकाउंट्स ने या चीफ अकाउंटेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को देखते हुए वो चार्ट ऑफ अकाउंट को ड्रा करना होता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के ये जो 5 पिलर्स हैं, इनमें जैसे मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन तमाम चीजों में जब एक अकाउंटेंट स्टार्ट में डाटा एंट्री करता है और वो डाटा एंट्री के बाद वो डाटा लेजर्स में ट्रेवल होता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में जाता है, ट्रायल बैलेंस से आगे हमारी मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, हमारी कैश बुक्स हैं, बैंक बुक्स हैं,
जितने भी लेजर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल के लेजर्स हैं, अकाउंट्स पेएबल के लेजर्स हैं, एसेट्स के लेजर्स हैं, लायबिलिटीज के लेजर्स हैं, और ये उन लेजर से डाटा ट्रेवल करके आगे फिर ट्रायल बैलेंस का पार्ट बन जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में हमारी एक अलग डिबेट होगी, उसमें हम उसमें ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। बाज हमारे नौजवान जो मेल फीमेल हैं उनको ट्रायल बैलेंस को स्टडी करना नहीं आता कि ट्रायल बैलेंस को कैसे रिकंसाइल करना है। ट्रायल बैलेंस की रिकंसिलेशन का भी एक पूरा मैकेनिज्म है, उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये ट्रायल बैलेंस के बाद फिर वो डाटा आगे फाइनेंशियल समरीज का पार्ट बन जाता है, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, हमारी सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन के शेड्यूल, और जितने भी बाकी मामला हैं वो सारी हमारी जितनी फाइनेंशियल, अगर आपने फाइनेंशियल रेशियोज निकालनी है तो वो सारे मराहल फिर आगे उसमें जाके कंपाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो मेन जो फ्रेम है वो हमारा इन 5 पिलर्स पे वो चार्ट ऑफ अकाउंट बेस कर रहा है, जो हमारा मेन फ्रेम चल रहा है। तो इन मेन फ्रेम में हमने इन 5 चीजों को अपने पास मद्देनजर रखना है, और इन 5 चीजों की मैं आगे डिटेल में अपनी आने वाली आगे फर्दर वीडियो में आपको डिटेल से वन बाय वन ब्रीफ करूंगा कि एसेट्स को हमने कैसे मैनेज करना है, एसेट्स के आगे सब अकाउंट्स कौन से हैं, पेरेंट अकाउंट से लेकर चाइल्ड अकाउंट तक का जो सफर है वो कैसे तय होना है, उसमें हमने पेरेंट अकाउंट कैसे ड्रा करने हैं, इसी तरीके से फिर आगे लायबिलिटीज अकाउंट्स कैसे हमने मैनेज करने हैं, इक्विटी के अकाउंट्स को कैसे मैनेज करवाना है, रेवेन्यू के अकाउंट्स को कैसे मैनेज करवाना है, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स के आगे सब अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो वो पूरा एक फ्रेम हमारा ऑर्गेनाइज होगा। तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।